तो 38 से हमें कहीं भी वो कम नहीं लगती वैरायटी। और भाइयों अर्ली की वैरायटी है, मील बुआई करा रही हैं भाइयों, क्योंकि रिकवरी जो कुछ लोग कमेंट करते हैं मेरे किसान भाई के, मानो भाई ये तो रिजेक्ट हो गई। रिजेक्ट तो इसे कोई कर ही नहीं सकता भाइयों 11015 को, क्योंकि इस वैरायटी में भाइयों रिकवरी बहुत है। तो रिजेक्ट करने का तो कोई तात्पर्य है ही नहीं है। अगर हमारे शोध संस्थान या सरकार इसे रिजेक्ट करती तो सीधा सा बोलती भाइयों कि हमने रिजेक्ट कर दिया। सभी भाइयों को राम राम, स्वागत है भाइयों एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार मानव अहलावत YouTube चैनल पर। भाइयों आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ये है भाइयों कि जो हमारी 11015 गन्ना वैरायटी है, तो भाइयों उस वैरायटी को मैंने आपको कई बार वीडियो बना करके दिखाया है। और भाइयों वो जितनी बार भी मैंने वीडियो बनाई है उसकी, वो रेतीले खेतों में खड़ा है, यानी कि बहुत रेत वाली मिट्टी है, रेता है एक तरह से समझ लिया, वो रेता ही है। तो भाइयों इस वैरायटी ने रेतीली मिट्टी में जितनी धूम मचा रखी, मतलब पूरी तरह से उस मिट्टी को पहले ही साल में पकड़ लिया भाइयों इसने। रेते की जो मिट्टी है, रेता जो है, उसमें तो कोई समस्या इस वैरायटी को आई ही नहीं है भाइयों। तो अब मैं आज जो बात करूंगा भाइयों, वो मैं बात करूंगा जहां पर जल भराव हुआ है वहां किस तरह से खड़ा है ये गन्ना। तो भाइयों ये जहां मैं वीडियो शूट कर रहा हूं ना इस समय, तो यहाँ पर भाइयों जुलाई के महीने से अब तक जल भराव रहा है, क्योंकि भाइयों हमारे यहाँ पर 7 बार नदी में अब तक बाढ़ आई है जुलाई से अब तक। और भाइयों एक बार जैसे बाढ़ आती है नदी में तो 4 से 5 दिन तक भी, 2 बार तो भाइयों 1-1 हफ्ते तक पानी चला है खेतों में, और 2.5 से 3 फीट तक पानी चला है इन खेतों में। तो भाइयों पानी चलने के बाद, और अगर मान लो नदी का पानी उतर भी जाता है तो फिर बरसात का पानी, यानी कि इन खेतों में से भाइयों आज तक भी पानी नहीं उतरा है, पानी ऐसे के ऐसे भरा खड़ा है। मैं आपको दिखा दूंगा, देखिए आप, आज भी पानी है भाइयों इन खेतों में, ये आप देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि इनका पानी अभी तक सूखा है, जुलाई के महीने से अब तक इसका पानी नहीं सूखा भाइयों। तो इस तरह से मैंने देखा भाइयों जल भराव हुआ, तीसरा महीना चल रहा भाइयों, पूरा सावन 59 दिन का था भाइयों, और भाइयों ये चल रहा अब सितंबर यानी कि भादव। तो इसमें भी पानी, मतलब अभी तक भी पानी है भाइयों, इन खेतों का पानी नहीं सूखा। इसके बावजूद भी इस गन्ने की ग्रोथ और गन्ने पे कलर आप देख लीजिए भाइयों, और कोई रोग इस खेत में आया नहीं है भाइयों। असर जरूर गन्ने पे आया है, ग्रोथ पे मैं कह सकता हूँ कि ग्रोथ का असर है, लेकिन भाइयों फिर भी ये जैसे मार्च का बोया हुआ है, और इतना पानी निकलने के बाद भी भाइयों इतना बढ़िया गन्ना खड़ा है ये कि शायद और कोई गन्ना, मैं इस खेत में एक साइड दूसरे बराबर में इसके खेत है, उसमें जाके 38 की स्थिति दिखाऊंगा, पानी ने क्या स्थिति बना दी उसकी। तो भाइयों लेकिन ये जो 11015 गन्ना वैरायटी है, ये आज भी भाइयों पानी में भी हमने देखी सफल है बिल्कुल, इसमें कोई नुकसान पानी में भी हो नहीं पाया भाइयों। और वैरायटी 11015 ही है, जैसा कि आप सभी भाइयों को पता है मेरे पास 11015 है, ये 11015 ही है भाइयों वैरायटी। मैं आपको और दिखाने का प्रयास करूंगा कि इस वैरायटी में भाइयों पानी को झेलने की भी क्षमता है भाइयों। ये 11015 ही है भाइयों सारी वैरायटी। इस वैरायटी में पानी को झेलने की क्षमता भी है भाइयों। ये पानी के जहाँ जल भराव हो रहा है वहाँ भी काम कर देगी भाइयों, क्योंकि पानी को इस तरह से पानी इसको नुकसान नहीं पहुँचा पाया है जैसे कि अदर्स गन्ने जो सूखा दिए भाइयों। ये देखिए आप, कितना बढ़िया गन्ना है भाइयों, और ऊपर तक गन्ना है, काफ़ी ऊपर तक, काफ़ी अच्छी ग्रोथ, जबकि इसमें ले रखी है 11 से 12 फीट की ग्रोथ है भाइयों, कम नहीं होती 11-12 फीट की ग्रोथ भी, और बहुत बढ़िया वैरायटी है भाइयों जल भराव क्षेत्रों के लिए। हमने तो ये देख लिया, वैसे तो हमारे इन खेतों में भाइयों कभी जल भरता नहीं है, लेकिन इस बार नदी आने के कारण जल भराव रहा है, क्योंकि बरसात भी ज़्यादा रही है। तो जुलाई से अब तक इन खेतों का पानी नहीं सूखा भाइयों,
नीचे से गन्ने में जड़ बन गई है, इतना पानी रहा है। मैं आपको दिखा भी दूंगा नीचे से कैसे जड़ बनी है गन्ने में भाइयों। जो नीचे है ये पानी देख लीजिए आप, ये तो उसके बाद भी भाइयों ये बहुत बढ़िया स्थिति में खड़ा है। तो मैंने ये देखा भाइयों, ये वैरायटी जल भराव क्षेत्रों में भी काम कर रही है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा 0238 भाइयों, उसके बारे में, वो भी इसके ही बराबर वाले खेत में खड़ा हुआ है। तो भाइयों ये है 0238 गन्ना वैरायटी। हम 0238 के प्लॉट पे आ गए अपनी। तो भाइयों पहली बात, ये उससे पहले लगा हुआ प्लॉट है हमारा। और भाइयों ये ऐसा प्लॉट था भाइयों कि इस जंगल में इसके मुकाबले का कोई प्लॉट गन्ना बुआई का मार्च के महीने का था नहीं भाइयों। क्योंकि दूर से ही 500 मीटर दूर से पता चल जाता है कि कोई खेत खड़ा है भाइयों। ऐसे चमकता था ये, पूरे जंगल में सबसे ऊंचा खेत लगता था, ग्रोथ वाला हरा छोंच भाइयों। इतना बढ़िया गन्ना इसमें था भाइयों। लेकिन भाइयों पानी निकलने के कारण तब से ये ऐसे का ऐसा ही खड़ा है। थोड़ी बहुत ग्रोथ आई है इसमें भाइयों। और पोक्का बोइंग ने तो जब से पानी निकला ना भाइयों, पानी इतनी हद कर दी भाइयों इसमें पोक्का बोइंग ने, कि हमने जैसे पानी में ही स्प्रे लगाया भाइयों। इसमें 3 स्प्रे लगाए हैं। जब नदी का पानी निकल जाता था फिर भी खेत में पानी भरा खड़ा रह जाता था भाइयों, बहुत मुश्किल से इसमें चला जाता था। 3 बार स्प्रे हमने इसमें लगाया पोक्का बोइंग का। फिर भी पोक्का बोइंग 10 से 15 दिन के लिए तो इसे आराम मिलता था, ठीक हो जाता था। जैसे ही पहला ठीक होता था अगला आ जाता था भाइयों। तो भाइयों वैरायटी 238 जैसी वैरायटी बहुत कम देखने को मिलेंगी भाइयों। अभी तक हमारे पास कोई ऐसी वैरायटी नहीं रही है, ना ही किसानों को मिली है कि जो 238 जैसी पैदावार दे सके भाइयों। लेकिन इसीलिए यही कारण रहा है कि भाइयों आज तक किसान 238 पे टंगे हुए हैं, अटके हुए हैं भाइयों। क्योंकि 238 जैसी पैदावार अगर कोई वैरायटी देगी तभी जा कर के इस वैरायटी को किसान बदलेगा। लेकिन अब बहुत ज़्यादा मजबूरी आ गई थी भाइयों किसानों के सामने, क्योंकि इसमें रेड रोट, पोक्का बोइंग, टॉप बोरर भाइयों देखा जाए वो भी, लेकिन रेड रोट को नहीं संभाल पाएंगे। रेड रोट भाइयों ऐसी बीमारी है, अगर खेत में आ गई ना भाइयों तो आप थोड़ी बहुत रोकथाम तो कर सकते हैं इसके बारे में, इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। हमारे जंगल में काफ़ी खेतों में रेड रोट है भाइयों, बहुत खेतों में रेड रोट है और खेत के खेत सूख रहे हैं भाइयों। तो अब रेड रोट की समस्या आ रही भाइयों। इसमें रेड रोट बहुत ख़तरनाक बीमारी है। लेकिन भाइयों पानी का असर इसमें 38 में रहा है, क्योंकि आप देखिए इसमें वो ग्रोथ, यानी कि जो इसकी बुआई पहले हुई है 11015 से, ये बेहतर था भाइयों। लेकिन लगभग 11015 ने इसे इस समय इससे अच्छा कलर भी है 11015 का, और ग्रोथ इसकी जितनी पूरी है इससे कम नहीं है, थोड़ी बहुत फालतू ही होगी भाइयों। तो भाइयों अब हमारे पास क्या है, हमारे पास भाइयों इसे बदलने के लिए ऑप्शन है। हमारे पास इसे बदलने के लिए 11015 है भाइयों। अभी तक 1 साल से हमारे पास 11015 है। और इसका अनुभव अगर हम बताएं 11015 का भाइयों, तो 38 से हमें कहीं भी वो कम नहीं लगती वैरायटी। और भाइयों अर्ली की वैरायटी है, मील बुआई करा रही हैं भाइयों। क्योंकि रिकवरी, जो कुछ लोग कमेंट करते हैं मेरे किसान भाई के, मानो भाई ये तो रिजेक्ट हो गई, रिजेक्ट तो इसे कोई कर ही नहीं सकता भाइयों 11015 को, क्योंकि इस वैरायटी में भाइयों रिकवरी बहुत है। तो रिजेक्ट करने का तो कोई तात्पर्य है ही नहीं है। अगर हमारे शोध संस्थान या सरकार इसे रिजेक्ट करती तो सीधा सा बोलती भाइयों कि हमने रिजेक्ट कर दिया, इसमें रिकवरी मीलों के अनुरूप नहीं है, या मील भी बुआई ना कराते भाइयों अगर मान लो इसमें रिकवरी ना होती तो। लेकिन समस्या क्या है कि रिकवरी के लिए बोल नहीं सकता कोई, इसलिए भाइयों इसे ये बोला जा रहा है कि 11015 में रेड रोट आने की संभावना है, कि रेड रोट को बढ़ावा देने वाली वैरायटी है। तो भाइयों अभी तक जैसा मेरे पास खड़ा है 3 भी गया भाइयों ये, तो कहाँ से आया रेड रोट भाइयों? मुझे तो एक भी गन्ना इसमें रेड रोट का दिखा नहीं अभी तक। अगर रेड रोट आता तो हम अपनी प्रिय वैरायटी 238 को जैसे छोड़ रहे थे, इसे ही कहीं के लिए लगाते, कोई हमें इनाम थोड़ा ही मिल जाएगा इस वैरायटी से। तो लगा तो हम जब रहे हैं भाइयों, क्योंकि इसमें कोई बीमारी नहीं है। देखा आपने पोक्का बोइंग ने 38 का क्या स्थिति कर दी इसमें, लेकिन पोक्का बोइंग भी नहीं आया, जबकि कोई स्प्रे भी नहीं है। तो भाइयों बहुत बढ़िया वैरायटी है 11015, जहाँ जल भराव के क्षेत्र हैं उनमें भी काम करेगी। हमें ये तजर्बा हो गया इस साल नदी आने से, क्योंकि हमें
अगर नदी ना आती तो भाइयों हमें ये पता नहीं चलता कि ये जल भराव के क्षेत्रों में भी काम करेगी या नहीं करेगी। तो भाइयों ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। राम राम।